हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास रह चुका है। सीडीएस का एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो ये जो लास्ट 25 के अराउंड जो डेज बचे हैं, इनको आप कैसे यूटिलाइज करें सो दैट कि आपका स्कोर जो है वो थोड़ा बूस्ट हो जाए। यानी कि अगर आप जो भी एक्सपेक्टेशन आपकी होगी, लाइक अगर आपने एक्सपेक्ट करा होगा कि आप 60 कर सकते हो तो आप 65-70 तक जा सकें। या फिर समटाइम ऐसा होता है कि आपका सही से प्रिपरेशन चल रहा है लेकिन आपने लास्ट टाइम पे सही से चीजें नहीं करी हैं, दैट्स वाई की स्कोर जो है वो उतना नहीं बनता है जितना आपने सोचा होगा। तो ये उसी चीज से रिलेटेड रहेगा कि इस लास्ट 1 मंथ को या लास्ट 20-25 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करें, इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, इस टाइम पे रिवाइज कर रहे होंगे या फिर रिवीजन भी हो चुका होगा। बस ये देख रहे हैं कि लास्ट के 20-25 डेज में क्या किया जाए। अगर आपने अभी तक प्रिपेयर ही नहीं करा है तो आपके लिए इस क्लास का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, आप सुन सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए, बट वो आप तभी कर पाएंगे अगर आप ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर कर चुके होंगे। साथ में मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं, अनअकैडमी पे आपको मेरी फ्री क्लासेस भी मिल जाती हैं, प्लस क्लासेस भी मिल जाती हैं। तो अगर आप मेरी फ्री क्लासेस करना चाहते हैं, फ्री क्लासेस कर सकते हैं। डेली सुबह 10 बजे क्लास रहती है। अभी 21 तारीख से 10 बजे सुबह क्लास होनी है एडवांस मैथ्स की, और 6 PM पे हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी अरिथमेटिक की। तो ये क्लासेस आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस टाइम पे कुछ ऑफर भी चल रहे हैं, जैसे कि 6 मंथ पे 1 मंथ एक्स्ट्रा, 24 मंथ पे 4 मंथ एक्स्ट्रा है, एंड 12 मंथ के सीडीएस एफकेट सीएपीएफ सब्सक्रिप्शन पे 12 मंथ का एसएसबी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन प्लान इस तरह से है, आई विल से कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और 1 ईयर के एसएस सीडीएस एफकेट सीएपीएफ में आपको 1 ईयर का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन जो है वो सही से आपको बहुत ही मतलब काफी बेनिफिशियल चीजें जो मिल जानी है। और करियर स्टडी लाइव अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कुछ हमारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, सीएपीएफ का भी जस्ट रिसेंट स्टार्ट हुआ है, सीडीएस एफकेट के भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड एक हमारी हर संडे को टेस्ट सीरीज होती है, इसे आप जरूर अटेम्प्ट करिए, आपको काफी बेनिफिट रहेगा। तो चलिए वापस आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, लास्ट 25 डेज में क्या करें और क्या चीजें जो है वो ना करें इस टाइम पे, जिससे कि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। आई होप आपने फुल लेंथ जो भी हमारी स्ट्रेटजी होती है वो जरूर करिए। तो वो बहुत ही बेसिक चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम आएंगे आज के मेन टॉपिक पे कि अब से आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली, सो दैट की स्कोर बूस्ट हो जाए। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर लिया है, इनफ प्रैक्टिस आपने कर लिया हुआ है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। देखो, लास्ट का ये जो टाइम होता है ना, इसमें आपको क्या करना है कि आपको रेस्ट भी लेना है और इतना ज्यादा अपने माइंड को थकाना नहीं है कि आप एग्जाम में सही से परफॉर्म ना कर सको। तो आप इस टाइम पे ये समझो, इंग्लिश के पेपर में आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू करने का बेनिफिट है। और अगर आपने मेरा पुराना सेशन, स्ट्रेटजी सेशन देखे होंगे, मैंने मना किया था कि शुरुआत में ऐसा नहीं करना है कि आपने लेट एक टॉपिक करा उससे रिलेटेड पीवाईक्यू कर लिया, फिर दूसरा करा उससे रिलेटेड पीवाईक्यू। वो सही अप्रोच नहीं है। आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है, अब आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप डेली एक पेपर सॉल्व करते हैं तो अभी आप कम से कम, और आप रेस्ट भी लेते हैं, हफ्ते में एक दिन आप रेस्ट भी लेते हो, तो अभी भी आप अराउंड अराउंड 15 पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो साल में 2 पेपर होते हैं, तो 15 पेपर अगर आप सॉल्व करें तो दैट मीन आप मान के चलो कि आपको 2016 से आगे के टिल डेट तक जितने भी पेपर हो रखे हैं वो आप सारे सॉल्व करिए। इससे आपका स्कोर बूस्ट होना है। देखो क्या होता है कि अगर आप ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे ना, तो लगभग आधे से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं आ जाएगा कि ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं और ये अप्रोच रहना है। मतलब वो जो रूल्स हैं वो रिपीट होते हैं, समटाइम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो 2016 से टिल डेट के डेली एक पेपर सॉल्व करो, टाइम निकालो। सॉल्व कैसे करना है ये मैं थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूं। ये नहीं कि आपने एक पेपर उठाया, उसको टिक करा कि ठीक है इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, और टिक करते गए। लास्ट में आपने देखा कि 120 क्वेश्चन में से जी सही हो गए, ठीक है, राइट कितने आपके, लेट आपके 70 क्वेश्चन राइट है और रॉन्ग कितने, 50 रॉन्ग है। ये आपका पेपर सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, पेपर सॉल्व करने का कुछ अलग मीनिंग है। आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, इस चीज को समझो। आप अगर टेस्ट फॉर्मेट में करना चाहते हो, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कि पहले आपने 2 घंटे लगा के पेपर सॉल्व करा और उसके बाद 2 घंटे लाके एनालाइज किया आपने। लेकिन ज्यादा बेटर अप्रोच क्या रहेगी, ज्यादा बेटर अप्रोच ये है कि आप पहले ही, आपको पता तो है कि आपने आपने टेस्ट नहीं देना है, आपने एनालाइज करना है, पीवाईक्यू करना है आपने। तो आप शुरू से ही, जैसे आपके पास कोई बुक है या फिर आप कोई भी एजुकेटर आपको इंग्लिश के पीवाईक्यू करवा रहे हैं, तो आप पीवाईक्यू करो। आप 2016 का पेपर सीधा सीधा सॉल्व करो, सॉल्यूशन के साथ साथ हर एक क्वेश्चन पे
अब देखो कि क्या रीजन है कि ये वाला आंसर है, एरर में ये ही क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या था। तो आप टेस्ट के फॉर्मेट में मत करो, आप सॉल्यूशन करो, सही से सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन आपने खुद से करा, उसी टाइम उसका सॉल्यूशन देखो कि क्या सॉल्यूशन क्या था। दूसरा क्वेश्चन करा, उसका सॉल्यूशन चेक कर लो। उस फॉर्मेट में करो। डेली आपको 2 घंटे का नॉर्मल पेपर होता है, आपको 2.5 घंटे लगेंगे इसमें, हो सकता है 3 घंटे भी लग जाए, लेकिन आपको डेली 2-2.5 घंटे इंग्लिश के लिए देने हैं, और दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ डेली एक पेपर पीवाईक्यू का आपको सॉल्व करना है, रिमेनिंग के जो भी डेज हैं इनमें। और आई होप कि अगर आप मुझे सही से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, तो डेफिनेटली कोई आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा आते हैं जीके जीएस आपका रहेगा जो जनरल स्टडीज में अगर हम देखें तो यहां पे आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं। अगेन उनके लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूं जिनका एक बार रिवीजन हो चुका है। अगर रिवीजन ही नहीं हुआ है फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अगर आपने रिवाइज ऑलरेडी कर रखा है तब आपको क्या करना चाहिए। सो देखिए, अब लास्ट मोमेंट पे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है तो वो सारे के सारे नोट्स तो आप रिवाइज कर ही रहे होंगे, जो भी आपने बना रखे होंगे ना किसी तरह से, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवाइज कर रहे होंगे। बट एक्स्ट्रा क्या करें, कुछ ऐसा क्या करें जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। जैसे इंग्लिश में मैंने बताया पीवाईक्यू करिए, कॉन्फिडेंस आएगा ना, वहां से आपको पता चलेगा कि जिस तरह का आपने प्रिपेयर करा है उस बेसिस पे एक्चुअली एग्जाम में क्या बन रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे आप। लेकिन जीके में क्या करें, जीके में पीवाईक्यू रिपीट नहीं होंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा तो कि पीवाईक्यू का फायदा इतना नहीं है कि आप पीवाईक्यू करें। करना भी है तो आप 2021 का और 2020 का पेपर कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इतना जो है वो अगर आप कर लेंगे तो वो काफी रहेगा आपके लिए। सो ओके, सो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एक काम करो। अगर आपके पास, हाँ, अगर आप क्या करते हैं, आपके पास जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू हैं वो अगर आपके पास है, ठीक है, तो वो आपके पास किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। अगर आपके पास वो वाली बुक है जिसमें आपको सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, इवन मैं रिकमेंड करूंगा इस टाइम पे, अगर आप बुक तो लेने की जरूरत नहीं है, अब लास्ट 15 डेज के लिए बुक क्या लेनी है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप सिंपली डाउनलोड करिए, आपको 500 क्वेश्चन साइंस के मिल जाएंगे, 1000 के अराउंड, 1000 आपको हिस्ट्री के मिल जाएंगे, 1000 पॉलिटी के मिल जाएंगे, 1000 आपको ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप सर्च करो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो पीवाईक्यू होते हैं, प्री के जो एग्जाम रहता है उसके जो क्वेश्चन हैं उनको आप देखो, वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलना है। ठीक है, करना क्या है, आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चेक करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अब देखो क्या होता है कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ना आपको इसी तरह से मिलेंगे। स्टेटमेंट 1 होगी, स्टेटमेंट 2 होगी, 1 एंड 2, 1 ओनली, 2 ओनली, नाइदर 1 और 2, तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जो आपने पढ़ा है, और आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। आप ये मत सोचो कि आपने जो करा है कि आपके सारे क्वेश्चन खुद से बनेंगे, नहीं। आप इस चीज के लिए नहीं कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि जो आपने पढ़ा है, कितना डीप आपने पढ़ा है, कि आप सही से कर रहे हो चीजों को, नहीं कर पा रहे हो तो उसमें और डिटेल में देखो, और आप इससे रिलेटेड क्या जान सकते हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो एक तो आप ये कर सकते हो। सीडीएस के पीवाईक्यू करने अगर आपको जीके जीएस में, तो आप करिए सिर्फ 2 या 3 पेपर। मैंने 2020 का पेपर कर लिया और 2021 का फर्स्ट पेपर कर लिया, दैट्स इट। यहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना है। एंड देन अगर हम मैथ्स की बात करें, और करंट अफेयर जरूर करने हैं। करंट अफेयर जितने ज्यादा करोगे, क्योंकि करंट अफेयर आपको श्योरिटी देंगे। करंट अफेयर आपको अच्छा, किसी किसी का डाउट होगा कि जुलाई तक के तो हो चुके हैं हमारे लास्ट टाइम पे, अगस्त एंड सितंबर के कब होंगे। विद इन 1 वीक, इसी वीक में अगस्त एंड सितंबर के करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे। देन अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में इस टाइम आपको क्या करना है, सेम जैसे इंग्लिश में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं या टाइप रिपीट हो जाते हैं, तो मैथ्स में भी ऐसा ही होता है। मैथ्स में भी आपके टाइप जो है वो रिपीट हो जाते हैं। तो करना क्या आपको करना है पीवाईक्यू, कहां से कहां तक के। कोशिश करो डेली एक पेपर सॉल्व करो। तो 2016 से टिल डेट तक आप यहाँ पे भी अगर आप यही चीज रखेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलना है। डेली एक पेपर सॉल्व करना है, बट सॉल्व करना है, टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट में और सॉल्व करने में फर्क है। टेस्ट में आप क्या करते हैं, आपका सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप आगे निकल जाते हो। अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हो, टेस्ट दो, बट बाद में एनालाइज करो उसको, उसमें डबल टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आपने पेपर उठाया, खुद से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, वहीं देख लो कि इसका सॉल्यूशन क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 फिर वहीं देख लो, वहां पे भी चेक करो कि क्या सॉल्यूशन रहना था। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप रखोगे, इस तरह से अगर आप चलोगे, तो यहां पे मैथ्स में भी आपका स्कोर इंक्रीज होना है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे
एक तो आपको सही से, मैं एक वीडियो या फिर लाइव सेशन देखूंगा जिस भी तरह से पॉसिबल होगा, इस चीज के ऊपर भी लेकर आऊंगा कि आप सीडीएस के एग्जाम को एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, देखो इंग्लिश में तो चलो थोड़ा बहुत समटाइम हो जाता है कि किसी किसी को टाइम का प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं भी होता है। जीके में टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम यही होता है कि टाइम कवर नहीं कर पाते हैं। मतलब क्वेश्चन तो और आते होते हैं लेकिन टाइम खत्म हो जाता है। उस चीज से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप बेस्ट कर सकते हैं, टाइम का प्रॉब्लम आपको ना हो, उस चीज के ऊपर भी हम आएंगे, उस चीज के ऊपर भी बात होगी कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। बट अभी आप स्टार्ट करो, डेली एक पेपर सॉल्व करो, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन जो है वो इजिली निकल रहा है आपसे और कौन से में आपको टाइम लग रहा है। तो उससे ना एक रेंज आपकी बन जाएगी कि इस क्वेश्चन को मैं जल्दी कर सकता हूं, इसको मैं नहीं कर सकता हूं जल्दी। तो वो आपको थोड़ा क्लियर रखना है, तो इस चीज को भी अभी क्लियर कर लेना है। मैथ्स में डेली एक पेपर सॉल्व करो। इस टाइम पे मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही प्रेफर कर रहा हूं, चाहे आप जीके की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, मैथ्स की बात कर लो, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। तो इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ये सारी चीजें करिए। बाकी बहुत ही जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सो दैट कि आगे के जो कुछ आपने लास्ट पेपर करने हैं वो आप खुद से चेक करके देखो कि क्या उस स्ट्रेटजी के थ्रू आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल फिर ऑफ करते हैं इस सेशन को। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज कोड करियर स्टडी लाइव, एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस यहाँ पे चाहते हैं। फिलहाल सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।